नमस्कार, मैं इकबाल खान A1 स्टार न्यूज से। हमारे साथ हैं भाजपा के युवा नेता जिन्होंने बहुत ही कम समय में भाजपा के अंदर बहुत से ऐसे पद पा लिए हैं जो काफी समय भी गुजारने के बाद लोगों को नहीं मिल सका है। इनको नाम है इनका सद्दाम जी, सैयद सद्दाम कहते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में एक पोस्ट जारी करी थी जिसमें भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर जी को बधाई दी थी भाजपा का प्रत्याशी होने पर। इस पोस्ट डालने के बाद से सद्दाम जी के पास इतने फोन आना चालू हो गए जिससे ये प्रताड़ित हो गए हैं। और सिर्फ ये था मतलब कि इन्होंने भाजपा के अंदर भोपाल की नगरी से जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको बधाई दी है और भाजपा के मेंबर होने के नाते इनका ये फर्ज था। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा करके उस पोस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि इस व्यक्ति को फोन करके समझाइश दी जाए। तो आइए हम जानते हैं क्या है मामला सद्दाम जी से। हमारे साथ है सद्दाम जी। सद्दाम जी बताएं, आपने जो पोस्ट डाली थी उसके अंदर क्या ऐसा कोई विवादित था? नमस्कार, सबसे पहले तो A1 स्टार न्यूज का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने इस पोस्ट को देख के इसका सच जानने के लिए मुझसे संपर्क किया। और A1 स्टार न्यूज के संपादक जनाब इकबाल साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक विगत 10 से 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सबसे पहले एक मुसलमान हूं। और अगर मुसलमान हूं और राजनीतिक पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं तो मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूं, मेरी संसदीय क्षेत्र से अगर उसको प्रत्याशी किसी को घोषित किया गया तो उसको बधाई देने का भी मेरा कर्तव्य है। और उसके राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझको उसको जिताने का भी पूरा कर्तव्य और अधिकार है। मैं जन जन तक जाऊंगा, वोट की अपील करूंगा, आगे मतदाता का अधिकार है वो चुने नहीं चुने। अभी तक के कितने फोन आ चुके होंगे आपके पास? फोन तो हजारों की तादाद में आ चुके हैं, भारत के प्रत्येक कोने कोने से आए। और मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा मकसद केवल, मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं सभी मेरे भाइयों का जिनका फोन आया मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी कईयों से बात भी हुई और मैंने उनको समझाया कि मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरी जो पोस्ट है उसको राजनीतिक तौर पे देखें, मैंने कोई धार्मिक पोस्ट नहीं की है, धर्म के खिलाफ ना मैं कभी करूंगा। उसको राजनीतिक स्तर से देखें, वो मेरा कर्तव्य ये समझे कि मैं एक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं। तो अगर मेरी क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित हुआ तो मैं उसे बधाई दूंगा। लेकिन उसके बाद भी अन्यथा अगर किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को गलत लगी हो, किसी को कुछ ऐसा लगा हो तो उससे माफी चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अपना किसी को ठेस पहुंचाने का कारण नहीं है उस पोस्ट को। तो आपने और उस पोस्ट को हमारे विरोधियों के द्वारा उसको गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। विरोधी कौन लोग हैं? कांग्रेस के अगेन, कांग्रेस पार्टी के। वो तो उसको चुनाव को पूरा हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस आज से नहीं 70 सालों से कांग्रेस का काम ही यही है कि वो हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिमों को ऐसा डरा के, मतलब सोचने वाली बात है कि मुसलमान कौम जो अल्लाह से डरती है उसको बंदों से डराने के लिए कांग्रेस काम कर रही और सक्सेस हो रही है उसमें। अभी फोन जो कॉल आ रहे थे वो रुके हैं आना? नहीं, फोन तो कंटिन्यू आ रहे हैं। इसकी आपने कोई शिकायत करी है? थाने में शिकायत दे दी थी मैंने, साइबर सेल में भी दे दी है, कलेक्टर महोदय जी से भी मिल लिया था। बाकी शासन प्रशासन को इस बात में जानकारी है। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों को कॉल आ रहा है, मेरे को समझाने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों ने गलत भी बात करी, कुछ ने धमकी भी दी मेरे को जान से मारने की। लेकिन मेरे भाई हैं, वो मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे शुभचिंतक है, तो उनके खिलाफ में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सद्दाम जी।